हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशु स्वागत करती हूँ आपका एसजीएम गुरुकुल एकेडमी ऐप पर और मैथ्स की क्लास में। तो हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर कल हमने जो 3 गोल्डन रूल्स थे, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा क्या यूज ही वही 3 रूल्स होते हैं जो मैंने आपको कल बताए। ठीक है, और हमने कुछ सम प्रैक्टिस किए थे, तो उन्हीं सम्स को आज और प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ ही एक कंसेप्ट और सीखेंगे आज के हम इस वीडियो के अंदर। वो होगा जब जो मिसिंग वाला लिखा था ना, कि मिसिंग हमें कैपिटल दिया हो या टाइम दिया हो, तो उन टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे करना है एक ही गो थ्रू के अंदर, तो वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे सम से। इसके बारे में आपको एक बार लास्ट में बता दूंगी, मैंने पिछली क्लास में भी आपको नोट्स के बारे में बताया था। ठीक है, बाकी मैं आपको लास्ट में इसकी फिर से पूरी डिटेल दे दूंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं सम से। तो पहला सम क्या है कि इन ए पार्टनरशिप बिजनेस क्यूज कैपिटल वाज हाफ ऑफ पी कैपिटल, यानी कि हमारे पास पी है और क्यू है, और इनकी हमारे पास क्या है, कैपिटल का रेशो। इनका हमारे पास कैपिटल का रेशो वो कितना है, क्यूज कैपिटल वाज हाफ ऑफ पी, यानी जितनी पी की है क्यू की उससे हाफ है कैपिटल। हाफ ऑफ पी यानी कि अगर पी की 2 लेके चले तो क्यू की उसकी हाफ 1 होगी, यानी कि क्यूज कैपिटल वाज हाफ ऑफ पी, यानी कि अगर पी की 2 है तो क्यू की 1, उसकी हाफ, उसकी आधी। ठीक है, अब चाहो तो आप 1 लेते फिर वो आधी, इसलिए पॉइंट्स में ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले ही 2 ले लिया और इसको 1 ले लिया। उसके बाद क्या है, इफ आफ्टर 5 मंथ्स क्यू विड्रा हाफ ऑफ द कैपिटल। अब देखो यहां से हमें पता लगा कि 5 महीने बाद जो क्यू है वो कैपिटल विड्रॉ करने वाला है, और वो भी हाफ है ना, हाफ करने वाला, यानी 1 का आधा करेंगे फिर वही पॉइंट्स में जाएगा। तो आप चाहो तो इसको अभी से यहाँ पे इसका डबल करके 2 ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो रेशो है कि 4 का आधा होना चाहिए क्यू, वो हमारा मेंटेन है। उसके बाद अगर अब क्यू आगे हाफ भी करता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है कि इफ आफ्टर 5 मंथ्स क्यू विड्रा हाफ ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने तक तो यही कैपिटल चली है। 5 महीने बाद क्या हुआ कि क्यू ने विड्रॉ कर ली हाफ ऑफ कैपिटल, यानी 2। मैंने क्या बताया कि हम चेंजेस किसके अंदर कर सकते हैं, जो हमारा प्रोमिस्ड सम है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, और वो इसके अंदर कितना है, 2 पार्ट का। यानी कि जो क्यू है वो विड्रॉ करेगा, वो किस में से करेगा, इसी 2 पार्ट में से। यानी 2 में से आधा इन्वेस्ट कर लिया, आधा विड्रॉ कर लिया तो इन्वेस्ट, बाकी का आधा किया। और कितने टाइम के लिए, हाफ ऑफ कैपिटल, एंड आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने और, यानी कि 5, 6, 7 7 महीने अब हो चुके हैं। उसके बाद पी विड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि इसने ये जो कैपिटल है 7 महीने तक सेम चलाई। 7 महीने तक यहाँ क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ने चलाई, 5 महीने के बाद विड्रॉ किया, यानी कि 5 महीने तक उसने 2 पार्ट की कैपिटल रखी हुई थी। उसके बाद आफ्टर 2 मोर मंथ्स, यानी कि अब 2 महीने और, 5 से 2 महीने, यानी कि 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने बाद पी ने विड्रॉ किया, यानी कि 7 महीने तक पी ने 4 जो पार्ट की कैपिटल है वो रखी हुई थी। अब क्या हुआ, 7 महीने बाद पी ने विड्रॉ कर लिया हाफ ऑफ द कैपिटल, यानी 4 का हाफ, यानी कि 2। 4 में से अगर 2 विड्रॉ कर लिया तो बाकी का इन्वेस्ट कितना किया, बाकी का 2। ठीक है, और ये कितने टाइम के लिए, आगे क्या है, हाफ ऑफ द कैपिटल, देन फाइंड द प्रॉफिट रेशो ऑफ पी एंड क्यू विल बी। या तो देखो इसके अंदर ना एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ, देखिए विल बी इसके अंदर लिखा होना चाहिए था कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, क्योंकि ये मैंने आपको रूल नंबर 3 के अंदर बताया था ना, कि रूल नंबर 3 में आपको बताया था कि टाइम वगैरह ये हमारे पास मेंशन होना चाहिए। जब तक टाइम मेंशन नहीं होएगा हम टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल पाएंगे, तो प्रॉफिट रेशियो नहीं आ पाएगा, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर एट द एंड ऑफ द ईयर है और हमारे पास क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में हमें सी एंड डी है ना, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइंड या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसको टिक कर देना। ठीक है, लेकिन अगर अब हमारे पास जैसे यहाँ पर सी एंड डी नहीं है, हमें आंसर निकालना ही है, तो क्या करना है कि इसको 12 महीने यानी कि 1 ईयर लेके बाय डिफॉल्ट चलना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे हमें सी एंड डी नहीं है, अगर यहाँ पर नन ऑफ दिस की जगह यहाँ पे सी एंड डी होता ना कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो मैं इसको टिक करके आती पेपर में। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास सी एंड डी नहीं, हमें आंसर निकालना ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ईयर मेंशन करके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि पूरे 12 महीने हमने लिए, 12 महीने के अंदर 7 महीने इधर हो चुके हैं तो बाकी के 5 महीने, 5 महीने इधर हो चुके हैं तो ये बाकी के 7 महीने, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 1 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू, तो इनका प्रॉफिट शेयर पूछा गया। तो पहले जो कॉमन चीजें हैं वो हम निकाल लेते हैं, ये प्लस का साइन। ठीक है, तो कॉमन चीजें क्या है कि 4 4 4 इधर नहीं है,
अब 7 यानी कि कुछ भी कॉमन है ही नहीं है, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा 28 और 5 2 जा 10, यानी कि 28 और 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ कितना आ गया 38, ठीक है। और 5 2 जा 10 और 7 1 जा 7, यानी कि इसकी रेशो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 17 की। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 38:17। क्लियर है। पिछले सम्स का ये एक पार्ट था, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि हमने देखा कि देखो सिर्फ एक ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाला था। अगर इसके अंदर आप 1 भी लेके चलोगे तो यहाँ पे 0.5 करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को जितना हम सिंपल रखेंगे, जितना सिंप्लीफाई वे में सोल्व करेंगे, उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा और बिना किसी कंफ्यूजन के आएगा, ठीक है। तो आप ये स्टार्टिंग के अंदर ये चेंजेस कर सकते हो कि हमने आगे हाफ करना था, इसलिए मैंने यहीं पे पहले रेशो डबल कर लिया। और उसके बाद क्या कहा था कि आफ्टर 5 मंथ्स, इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, कि यहाँ पे था 5 महीने बाद, तो 5 महीने तक यही रेशो चला, यही इन्वेस्टमेंट चली है। उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स लिखा हुआ था, यानी कि आफ्टर 2 मंथ्स मोर, यानी कि 5, अब जैसे स्टार्टिंग से बिजनेस चल रहा है तो 5 महीने हो गए, अब उसके 2 महीने बाद और, यानी कि 7 महीने बाद, 7 महीने बाद पी ने विड्रॉ किया था, तो इस हिसाब से हमने किया। और 1 साल लेके चले तो 7 महीने इधर हो गए थे तो बाकी के 5, 5 इधर हो गए थे तो बाकी के 7, तो 1 साल चला। और इससे हमने क्या निकाला प्रॉफिट रेशो। ये जो वैसे हमारा है ये हमारा क्या आया करता है टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो है ये, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट का ही जो रेशो होता है उसी के अंदर हम प्रॉफिट बांटते हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू टाइम करके, ठीक है। तो कैपिटल इनटू टाइम करके हमने टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला और उसी से प्रॉफिट शेयर किया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास 3 यहाँ पे पार्टनर है, तन्नू, भव्या और दिया। तन्नू, भव्या और दिया, ठीक है। स्टार्टेड द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस तन्नू टू भव्या, यानी कि टी की बी से कितनी है 3:4 में कैपिटल इन्वेस्टेड है। और उसके बाद तन्नू की दिव्या से तन्नू की दिव्या से ये 4:5 में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनके इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसका रेशो निकालते हैं कि कैपिटल है कितनी। कल के सम्स में भी मैंने आपको रेशो सिखाया था, आज फिर से सीख लेते हैं। क्या था कि देखो, अब इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, क्या कि जो मैंने आपको कल बताया था वो पड़ोसी वाला मेथड है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 4 के इधर 4, ठीक है। और इधर यहाँ पे इसके अब इसके नियरेस्ट तो दोनों हो गए, बाकी इसके यहाँ पे कौन है 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। तो ये इनका क्या आ गया कैपिटल का, या फिर सभी में से 4 आप कॉमन काट भी सकते थे, ठीक है। तो सभी में आप ऐसे अब भी काट सकते हो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो ये कैपिटल का रेशो। या दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास 3 लोग हैं टी, बी और डी, जिसके अंदर इनका रेशो 3:4 और कितना दिया है 4:5, है ना। तो देखो हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास तनु है ना, ये तनु है, तो यहाँ पे एक बार 3 एक बार 4, जबकि सेम पर्सन का क्या होना चाहिए बराबर ही होना चाहिए ना। तो इन दोनों का क्या देखेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 12, यानी कि हम यहाँ पर 12 लेना चाहते हैं तनु को, क्योंकि दोनों का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब क्या हुआ कि हमने इसको 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो इसके साथ रेशो है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 4 जा 16, ठीक है। जब हमने इसको 12 बनाया तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ में जो रेशो है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 3 जा 15, ठीक है। अलग अलग रेशो आ गया। 4 को 3 से किया, वैसे ये वाला ही ठीक होएगा। इसके अंदर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। 4 3 जा 12, 16 20, और इसको हमने 4 पे काटा ना, 4 3 और 5। और इसके अंदर एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, फिर 3 और 4 था, 3 और 4 और तन्नु दिवा 4:5, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया 12 बनाना चाहा। 12 बनाने के लिए एक कलर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 12 बनाना चाहा, 12 बनाना है, इसका मतलब कि एलसीएम जो था 12 वो चाहिए, ठीक है। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ में जो रेशो है उसको भी 4 से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 को 12 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ जो रेशो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, यानी कि रेशो ये वाला ठीक है। पर इसमें क्या गड़बड़ है, मेरे को ये नहीं समझ आ रही।
कुछ तो इसमें पॉइंट मिस हो रहा है। 3 4 3 4 4 5 4 5, तो ये साइड किया तो 4, इधर 5 लेके देखो क्या, 12 20 20, नहीं यार, ये तो हमारा ठीक है। ये कोई बात नहीं, अपन कल देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, अभी शायद कुछ लैक हो रहा है। बाकी इतना तो मैंने आपको सिखाई दिया है कि आप भी इसमें से खुद ही बता दोगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा होता ना, 4 ही आना चाहिए। चलो एक बार इस हमारे पास रेशियो आ गया है 12 16 और 15 का। अब ये किसी पे कट भी नहीं हो रहा यार। चलो एक बार करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ तनु भव्या और दिव्या, तनु भव्या और दिव्या, इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना दिया हुआ है, 13 10 और 16 का। यानी कि हमें जो टाइम दिया होता है ना, कि इसको थोड़ा खुला लिख लेते हैं, TVOD 12 16 और 15, ठीक है। इनका इन्वेस्टमेंट पीरियड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13 10 और 16 का। उसके बाद द टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज 8340, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 8340। और हमें किसका फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ भव्या और दिव्या, यानी इन दोनों का एवरेज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन चीज है वो काट लेते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, और कुछ नहीं कट रहा, तो 13 3 जा 39, 5 4 जा 40, 15 4 जा 60। अब ये इतना गंदा है, मेरे को लग रहा है वो ठीक था। चलो कोई बात नहीं, गंदे अच्छे से मतलब नहीं, जो हमारा कंसेप्ट है उस पर ध्यान होना चाहिए। यानी कि 13 3 जा 39, 4 10 जा 40 और 15 4 जा 60। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 8340। कोई बात नहीं, इसको एक बार ही देखते हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 39 40 और 60, ठीक है। अब ये जो 8340 दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट दिया और हमसे पूछा क्या है, भव्या और दिव्या का। पहले तो इनको देखो, 60 और 40 100 हो गया, और 139, यानी कि ये जो पूरा है ये 139 पार्ट की वैल्यू है, ठीक है। और हमें किस पार्ट की वैल्यू निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ भव्या और दिव्या। भव्या और दिव्या यानी कि 40 और 60, कितना हो गया, 100। 100 का एवरेज, यानी कि ये दो लोगों का है तो 100 को दो में बांट दो, यानी कि 50, यानी कि 50 पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एक पार्ट के निकालने के लिए y131 एक पार्ट की आ जाएगी, हमें 50 की चाहिए तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस पे कटेगा, 9, अगर हम यूनिट डिजिट से देखें ना, यूनिट डिजिट से, तो 9 6 जा 54 होता है। तो एक बार इसको 6 जा से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 6 और 2 8, 834, तो ये 6 पे जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से देख सकते हो। तो ये 6 पे गया, और यहाँ पे एक ये जीरो थी, तो कितना हो गया, 6 5 जा 30 और 2 जीरो के साथ, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा, 3000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कह रहे थे, ठीक है। तो समझ आया क्वेश्चन। इसके अंदर जो चीज है, या तो मैं कल की वीडियो के अंदर बता दूंगी कि इसके अंदर क्या लैक हो रहा है हमसे, ठीक है। नहीं तो आपको ये आपको दूसरा तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से रेशियो निकालना है, ठीक है। बाकी रेशियो मैंने आपको हर तरीके से बताए हुए, तो वो आप इसका यूज करके, वो तो सही है, आप मैं आपको दूसरा मेथड बताने लगी तो इसमें हमारी मिस्टेक पता लगी, ठीक है। तो ये देख लेना। सबसे पहले हमने रेशो निकाला, रेशो निकालने के बाद कॉमन चीजें काटी, इन्वेस्टमेंट का रेशो आया, इन्वेस्टमेंट का रेशो वही प्रॉफिट रेशो है। फिर जो क्वेश्चन में 8340 दिया था, ये हमें टोटल प्रॉफिट, तो हमारा टोटल प्रॉफिट पार्ट के हिसाब से कितना हो गया, 139 पार्ट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था वो पढ़ना बहुत जरूरी है, कि एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ भव्या एंड दिया। अगर आपने भव्या और दिया पढ़ के 100 के साथ चले गए होगे तो आपने डबल आंसर दे दिया होगा, लेकिन हमसे उससे क्या पूछा गया, एवरेज पूछा है। तो एवरेज किया, यानी कि 100, एवरेज किस किस का चाहिए, भव्य और दिव्या का, यानी कि 60 और 40 और 60, कितना हो गया, 100। एवरेज के लिए डिवाइड करते हैं, कितने जनों से करना है, 2 से, भव्य और दिव्या 2 जन है ना, तो 2 से करना है, तो 100/2, यानी कि 50 पार्ट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, ठीक है। एक पार्ट की 60 आ गई, तो 50 पार्ट की 3000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो क्यों नहीं रहा, हैंग कर रहा है थोड़ा।
अच्छा, तो आज मक्खी पढ़ाने आए थे आपको, और रोबोट वाली। A invested half of his capital for 1/4 of time. B invested 1/3 of capital for 1/5 of time. C invested rest of the capital for the whole time. जो चीज आपने पिछले क्वेश्चन में नहीं सीखी होगी वो इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। पिछले कौन से? इस वाले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे जो ये मैंने रेशो को डबल किया उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा आंसर सिंपल तरीके से आ गया। लेकिन अब जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है कि हमें पता है कि हमें कैपिटल का एक बार 1/2 करना है यानी कि हाफ करना है, एक बार कैपिटल का 1/3 करना है, और एक बार कैपिटल का सी इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द कैपिटल, है ना। यानी कि एक बार देखो 1 हाफ करना है, 1/3 करना है, तो क्यों ना हम एक ऐसा नंबर ले लें जिसका हाफ करना और 1/3 करना इजी हो। तो वो क्या नंबर हो सकता है? अब जैसे कि हमें किसी का 1/2 करना है और किसका करना है 1/3 करना है, क्योंकि दोनों का कैपिटल का यही है ना, तो इतना पार्ट करना है। तो एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 से कटता हो, तो हम क्या ले सकते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 पार्ट। अगर हम 6 पार्ट के कैपिटल ले लेंगे और इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्या फायदा होगा देखते हैं अभी। और आगे क्या है, हमें चाहिए टाइम का रेशो भी, टाइम का रेशो भी चाहिए ना। अब टाइम है वो क्या है 1/4 है, यानी कि जो टाइम है वो एक बार हमें 1/4 करना पड़ेगा और एक बार कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ टाइम और एक बार 1/5 करना पड़ेगा, और फिर रेस्ट वगैरह है जो सी के लिए। यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो 4 और 5 दोनों से कटे, यानी इन दोनों का एलसीएम 20 पार्ट ले लेंगे। ठीक है, अब इससे कैसे करना है देखिए कि हमारे पास 3 पर्सन है ए बी और सी, ए बी और सी है। उसके बाद जो मान लीजिए हमारी जो टोटल कैपिटल है वो कितने पार्ट की है, 6 पार्ट की। अगर 6 पार्ट की टोटल कैपिटल है, अगर 6 पार्ट की टोटल कैपिटल है तो हाफ ऑफ द कैपिटल, यानी कि कैपिटल का हाफ, तो 6 का हाफ कितना होता है 3 पार्ट। हाफ ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ टाइम, पहले टाइम वाला बाद में देखते हैं, पहले कैपिटल लिख लेते हैं सभी की। ठीक है, यानी ए की कैपिटल 3, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 1/3 ऑफ द कैपिटल, यानी कैपिटल कितनी थी 6 पार्ट, तो इसका 1/3 कितना हो गया 2 पार्ट। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2 पार्ट हो गया। उसके बाद सी इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द कैपिटल। अब 3 और 2 5, 5 कैपिटल हो चुकी है, टोटल हमारे पास 6 थी, तो रेस्ट यानी कि बाकी की बची कितनी होगी 1 पार्ट की। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम। तो अब स्टार्ट करते हैं टाइम का लिखना। अब टाइम कि ए इन्वेस्टेड हाफ ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, यानी कि 1/4 ऑफ द टाइम। टाइम हमारे पास कितना है 20, और 20 का 1/4 कितना हो गया 4 5 जा 20, यानी कि 5 पार्ट, यानी कि ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया 5 पार्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है बी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ कैपिटल फॉर 1/5 ऑफ द टाइम, यानी कि 20 का 1/5, वो 5 से काटोगे 20 को तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, एंड सी इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम। यहाँ पर हमें बचा हुआ नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है होल टाइम, और होल टाइम यानी कि पूरा का पूरा टाइम, वो कितना हमारा 20 पार्ट, तो यहाँ पर 20 पार्ट ही आएगा। ठीक है, गलती नहीं करना कि जैसे यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कैपिटल थी तो हमने भी रेस्ट लिखी, बाकी की बची हुई लिखी कि 3 और 2 5, ए के पास है टोटल 6 थी, तो बाकी की बची हुई ए लिख दी। लेकिन सी ने यहाँ पे हमें क्या कहा है कि जो टाइम इन्वेस्टेड है वो होल टाइम है, यानी कि जितना टाइम है, जितना टाइम है यानी कि 20 पार्ट, तो वही 20 पार्ट यहाँ पे लिखनी। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ बी आउट ऑफ 8600। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या है रेशियो निकालना, तो हम वो निकालते हैं पहले। तो 5 से नहीं कट हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा, ये शायद कट ही नहीं रहा, तो इसको कर लेते हैं 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 21 जा 20। तो ये हमारे पास रेशियो आ गए एबीसी के। अब हमें क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 8600, टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 8600, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना है 20 और 8 28, 28 और 15 कितना हो गया 43 पार्ट, यानी कि जो ये 43 पार्ट है ये हमें कितना दिया हुआ है 8600। अगर ये 8600 है तो एक पार्ट कितना हो गया 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, यानी कि 200। ठीक है, यानी कि जो एक पार्ट है वो कितने का हो गया 200। हमसे क्या पूछा गया बी का शेयर, यानी कि 8 पार्ट, तो 8 और 8 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो कैपिटल देखो हम स्टार्टिंग से ही एवरेज परसेंटेज रेशो इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे ये जो ये 1/4 वगैरह इससे आप बच सको। अगर आपको नहीं भी बचना फिर भी अगर करना ही है तो आप, मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे उसने 1/2 किया और 1/4 इन्वेस्टमेंट के लिए ए बी
और सी। ठीक है, फिर बी ने कितना किया 1/3 और 1/5 टाइम के लिए, 1/3 और 1/5 टाइम के लिए। उसके बाद क्या कहा था कि सी ने रिमेनिंग की है, सी ने रिमेनिंग किया यानी कि 1/2 और 1/3 हो चुके हैं, 1/2 और 1/3 हो चुके हैं, यानी कि कितने हुए दोनों मिला के 3 2 जा 6, यानी कि 3 और 2, यानी कि 5/6 हो चुके हैं, यानी कि अगर टोटल 6 है 5 हो चुके हैं तो इसके पास रिमेनिंग कितना आ गया 1/6। ठीक है, और जो यहाँ पे इसने होल टाइम के लिए किया था ना, होल टाइम, यानी कि हम ये जो होल टाइम है ये 1 1 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 का चौथा हिस्सा किया, 1 का ही पांचवा हिस्सा, तो होल टाइम कितना हो गया 1। अब इसको भी आप करोगे तो वही सेम चीज आ जाएगी। ये हो गया 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 और 6। ठीक है, अब 8 15 और 16, अब इसको सही रेशो करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 8 15 और 16 का एलसीएम क्या होएगा 15 30 45 60, 60 ले सकते हैं ना, नहीं 8 पे नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम कितना ले 16, कहाँ पहुंच गए थे 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 56 जा 90, या इनमें से पहले 8 प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो 8 15 और 6 इसका एलसीएम चाहिए, तो पहले जो कॉमन चीजें हैं वो देख लेते हैं, यानी कि कॉमन चीज इसमें यार ये करो ना होमवर्क तुम लोग, जैसे कि 2 कॉमन ले लिया, अगर 2 कॉमन ले लिया तो इधर 4 बचेगा और इधर 3 बचेगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 24। अब 24 को 15 से करो, ये एलसीएम आ सकता है, 4 2 जा 8, 25 40, 15 2 जा 30 60, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से कटता हो यार, 60 से नहीं कटा, 60 से नहीं कटा तो 120 से काट लेते हैं, इससे कोई छोटा नंबर है, 60 से नहीं कट रहा था ये, तो 120 से कट रहा है ना, चलो 120 से काटते तो 8 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, 15 8 जा 6 2 जा 15 8 20, और यही रेशियो हमारे पास आया था या नहीं, 15 8 और 20, तो यही रेशियो हमारे पास आया था, और यही रेशियो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे क्या हमारे पास, ये जो हमारे पास अब जो सम आएंगे वो आएंगे कैपिटल या फिर टाइम, इसमें से आपको एक चीज मिसिंग होगी, एक चीज मिसिंग होगी, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अब जैसे कि इसके अंदर सी का प्रॉफिट शेयर ही निकालना है, चलो इसको सी का प्रॉफिट शेयर निकालना निकालते हैं। ए बी सी 3 जने हैं, तो ए बी और सी 3 जने, ए कंट्रीब्यूट 3/7 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कि ए ने 3/7 किया कैपिटल इन्वेस्ट ऑफ टोटल कैपिटल, यानी कि 3/7, तो मैंने आपको क्या कहा, जो नीचे वाला है वो जो बाद में लिखा हुआ है यानी कि वही टोटल कैपिटल लगा लो, और जो ऊपर वाला है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि जो ये 3 पार्ट है क्या दिया हुआ है, ए का कंट्रीब्यूशन यानी कि ए की कैपिटल, अगर टोटल कैपिटल अगर 7 है ना तो ए की कितनी होगी 3 पार्ट की। ठीक है, आगे क्या, बी कंट्रीब्यूट्स एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, यानी कि बी ने उतना कंट्रीब्यूट किया है जितना ए और सी ने मिलके किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, वो क्या है कि देखो अगर हमारे पास टोटल कैपिटल 7 है, टोटल कैपिटल 7 है, बी को उतना मिला है जितना ए और सी को मिला है। ठीक है, अभी देखो यानी कि अब बी और ए सी हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज होगी 2, यानी कि जितनी भी कैपिटल है ना दोनों के पास आधी आधी है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है ए सी, यानी कि अगर जो टोटल कैपिटल है उसको मैं 2 बराबर हिस्सों में बांटू तो 3.5 इसकी और 3.5 इन दोनों की मिला के होगी, है ना, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या कहा है कि बी ने उतना इन्वेस्ट किया जितना ए और सी ने मिला के किया है। अभी यहाँ पे 3 लोग हैं, अब आप इसको 3 लोग मत कंसीडर करो, इसने क्या कहा ए और सी मिला के, यानी मिला के एक बंदा लगा लो, यानी जितने ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ये, है ना, यानी कि अगर हमारे पास 7 टोटल है तो हम उन दोनों को कितनी कितनी आधी आधी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3.5 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो बी का कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया 3.5 का हो गया, या आप डबल करके या 7 का 14 करके यहाँ पर भी पॉइंट से बच सकते थे। ठीक है, वो भी बता देती हूँ कैसे। अब देखो अब क्या है, आप या तो इस तरीके से जा सकते हो कि 3
और 3 6 यानी कि 6.5 तो 7 यानी कि सी का आधा हो गया। या इस तरीके से भी कर सकते हो कि ए और सी मिलके 3.5 कर रहे थे, जिसके अंदर ए है वो 3 कर रहा है, तो बाकी का जो आधा है वो सी कर रहा होगा, तभी दोनों मिला के 3.5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। या दूसरा तरीका मैं क्या कह रही थी आपको कि आप इसको डबल कर लो, 7 2 14, तो ये सब भी डबल यानी कि 6, इसका डबल 7 और इसका डबल 1 हो जाएगा, तो कैसे भी कर लो। ठीक है, आगे क्या है, तो द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 28,000, यानी कि एंड ऑफ द ईयर यानी कि इंटू 12 और इंटू 12, तो ये 12 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है कि अगर 28,000 का प्रॉफिट है तो उसके अंदर सी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, यानी कि सी का प्रॉफिट। अब एक गलती मत करना कि देखो सी का प्रॉफिट शेयर अगर आप इस रेशो को लेके चल रहे हो तो आपकी टोटल कैपिटल इतनी है, लेकिन अगर आप इस वाले रेशो को लेके चल रहे हो तो आपकी टोटल कैपिटल 14 पार्ट की है और इसमें आपकी टोटल कैपिटल 7 पार्ट की। ठीक है, अब दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं आपको दोनों एक बार फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी क्या है कि 28,000 है, जो 28,000 है ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। अगर टोटल प्रॉफिट में पहले वाले के अकॉर्डिंग लेके चलूं, टोटल प्रॉफिट यानी कि ये तो हमारी 7 की कैपिटल थी ना, और टाइम सेम ही था दोनों में, सभी में 12 इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो आप लिख के ये 12 कट जाएगा, तो यही हमारे पास रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है, 7 पार्ट, यानी कि जो ये 28,000 है ये 7 पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। और हमसे क्या पूछा गया, सी की, सी का कितना है, आधा, यानी कि 4,000 का आधा कितना हो गया, 2,000। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि जो हमारे पास सी का प्रॉफिट शेयर है वो 2,000, या दूसरा क्या था, हमारे पास था 28,000, 28,000 था, अगर इसको मान लो 14 पार्ट के अकॉर्डिंग लेके चलते तो ये कितना हो जाता, 14 1 14, 14 2 28, यानी कि 2,000। अब हमें चाहिए एक पार्ट की वैल्यू, और एक पार्ट की वैल्यू तो हमने 2,000 निकाली है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2,000। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। और ये जो पॉइंट था, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास इसने ये कहा था कि जो बी ने कंट्रीब्यूट किया है ना वो उतना किया है जितना ए और सी ने मिलके किया है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो ये ए और सी ने मिलके किया है तो इसको हम एक आइडेंटिटी मान लेते हैं कि ये दोनों एक है, और यहाँ पे बी, यानी जितना कंट्रीब्यूट ये अकेला कर रहा है उतना वो दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट है वो भी 2 हिस्सों में बटेगा, या जो कैपिटल है जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 2 हिस्सों में बांट दिया, तो 2 हिस्सों में बांट दिया तो 7 का आधा आधा 3.5 कर दिया, या अगर आप 14 लेके कर रहे थे तो 7 7। ठीक है, आगे क्या है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे पास प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है इसके अंदर। अब फाइंड आउट द कैपिटल, यानी कि जो मैंने आपको सब टॉपिक एक लिख के दिया था कि जिसके अंदर आपको कैपिटल फाइंड करनी होगी या कैपिटल मिसिंग होगी या टाइम मिसिंग होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, देखिए फाइंड आउट रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय 3 फ्रेंड्स, और 3 फ्रेंड्स आते ही मुझे अपने दोस्तों की याद आ जाती है। इन अ बिजनेस द, तो हमारे पास क्या है कि कैपिटल हमें फाइंड करनी है, कैपिटल। अभी तक हमें क्वेश्चंस में क्या दिया जा रहा था, हमें दिया जा रहा था कैपिटल और हमें दिया जा रहा था टाइम, है ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल रहे थे, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही कर रहे थे। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर अब हमें कैपिटल निकालनी है। आगे क्या है, रेशो ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का रेशो दिया गया कितना, 3 4 और 6। ठीक है, एंड द रेशो ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम इज 2 6 और 7, तो ये 2 6 और 7। ठीक है, प्रॉफिट का यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉफिट, टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, ये चीज मैंने आपको क्लियर की हुई है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशो के अंदर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, तो प्रॉफिट शेयर दिया होता है तो 2 6 7। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है, यानी कि जो ये कैपिटल है इस बार हमें निकालनी है, और हर बार हमें क्वेश्चंस में दी होती है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें क्या करना है, कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो ये टाइम है ना, टाइम नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। ऐसे ही करते हैं ना, ये तो आप सीखते आ रहे हैं, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो हमें जहां पर टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस नीचे आ जाता, स्पीड नीचे आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट को और टाइम को डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट हमारा कितना है, 2 पार्ट, और टाइम कितना है इसका, 3 पार्ट। प्रॉफिट कितना है, 6 पार्ट, टाइम कितना है, 4 पार्ट।
प्रॉफिट कितना है 7 पार्ट, टाइम कितना है 6 पार्ट। तो इसको काट सकते हो 2 3 6 और 4, 2 3 6 और 2 2 4। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा ऑप्शंस में नहीं है क्योंकि ये थोड़ा अभी इम्प्रोपर फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको हम सही तरीके से कर लेते हैं। यानी कि 2/3, 3/2 और 7/6, यानी कि 3, 2 और 6। इसका स्मॉलेस्ट एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 6 ले सकते हैं हम, 6 ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 2 2 4, 2 3 6, 3 3 9, और ये 6 से 6 कटा यानी कि 7। तो आंसर कितना आ गया, 4 9 और 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज शायद लगभग सारे आंसर ऑप्शन नंबर सी आए हैं। नहीं नहीं, अलग भी था। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर कैपिटल निकालनी है तो क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि जो चीज हमने मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है उसके साथ नहीं चले जाना कि यहाँ आप मल्टीप्लाई करके 3 2 6 करके और 24 और 42 करके आंसर निकाल दो। ध्यान से देखना है कि इसके अंदर हमें कैपिटल फाइंड करनी थी, कैपिटल फाइंड करनी थी। तो हम कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अब कैपिटल निकालनी है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया तो ये सब हमारे पास आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसलिए क्या किया, एलसीएम लिया ताकि इसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब देखो इसके अंदर क्या है, आफ्टर हाउ मंथ्स डिड बी ज्वाइन, यानी कि अब हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, यानी कि हमारे पास अब टाइम गिवन नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टिंग 9,000, यानी कि ए ने स्टार्ट किया बिजनेस को विद इन्वेस्टिंग 9,000, यानी कि 9,000 से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, आगे क्या है, एंड आफ्टर सम मंथ्स बी ज्वाइंड विद 7,000, यानी कि बी ने ज्वाइन किया 7,000, लेकिन कुछ महीने बाद, कितने महीने बाद हमें नहीं पता। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जब 1 साल हो गया, द टोटल प्रॉफिट वाज 8,200 और ए का शेयर इतना, तो हाउ मेनी मंथ्स। देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप एक बात ध्यान रख सकते हो कि जब भी आपको ये मंथ्स वगैरह दिया हो तो हमें क्या करना होता है कि वर्टिकल अप्रोच के अंदर आप जा सकते हैं, तो आपको बार बार इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी। वर्टिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को ए और बी इस तरीके से स्टार्ट करते ना कि यहाँ पर 9,000 और यहाँ पर 7,000, अगर इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बार बार ना लिखना पड़ता। वो चीज क्या कह रही हूँ इस क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। जैसे कि अब इसने 9,000 से स्टार्ट किया और इसने 7,000 से। अब बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हमें नहीं पता, तो मैं को एक बार टी लेके चलती हूँ कि इसने टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और ये 1 साल के लिए प्रॉफिट चल रहा था ना एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो इसका पूरा 12 महीने। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले जो कॉमन चीज है वो 2 से 2 जीरो, सॉरी 3 से 3 जीरो काट लेते हैं, और उसके बाद नहीं कट रहा कुछ भी, तो 12 9 जा 108, और ये कितना हो गया 70, है ना। अब हमारे पास ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब इसको हम किस में क्या करते हैं, क्या उसके प्रॉफिट के रेशो में। तो इस बार हमें प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ। ठीक है, इसमें अगर हमें एग्जैक्ट फिगर्स दी हुई है तो रेशो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 8, ये टोटल प्रॉफिट है किसका, ए और बी दोनों का। ठीक है, जिसके अंदर से ए का जो प्रॉफिट है वो 5,400 है, दोनों का प्रॉफिट 8,200 है, जिसके अंदर से जो ए है, ए का प्रॉफिट 5,400 है। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा कि इसके अंदर कितना ऐड करें कि हमारे पास 8,200 आ जाए, या माइनस कर लो इसमें से 0, 8 और 4 12, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2,800 बी का आ गया। ठीक है, अगर अब हमें शेयर चाहिए इन दोनों का, तो ए और बी का चाहिए, तो इनके बीच रेशियो निकाल सकते हो 0 से 0, और इसको किससे काटे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और ये कितना हो गया 27/14, और तो नहीं कट रहा, यानी कि 27/14। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, या इसको हम वर्टिकल अप्रोच जो मैं आपको कह रही थी उसमें लिखने का क्या फायदा है। देखिए जैसे 9,000 था 12 महीने के लिए, और इसका टाइम नहीं पता तो इतना। ठीक है, और इसी का रेशो हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 27/14 दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कर सकते हो कि 3 0 से 3 0 काटी, और 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ पर 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब ये कितना आ गया 4 2 जा 8, और हमारा टी का आंसर कितना आ गया 8। अगर आप इसके साथ 8 आंसर लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 4। देखिए क्योंकि इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, यानी कि बी ने देखो, या फिर कितने महीनों बाद बी व्यवसाय में जुड़ा था, यानी वो कितने महीने बाद आया।
इसमें क्या है, जो ये टी आया ना, टी इसका मतलब है कि जो 7,000 उसने लगाए हैं वो 8 महीने के लिए लगातार लगाए हैं। यानी कि वो फिर कितना लेट आया, यानी कि अगर मतलब 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 8 महीने वो इस बिजनेस में रहा है, तो कितने टाइम इस बिजनेस में नहीं रहा, या कितने टाइम बाद उसने ज्वाइन किया है, तो वो 4 महीने बाद ज्वाइन किया। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो इसके अंदर जो ये मैंने टी लिया था ना, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अपनी मर्जी से लिया था हमने टी, तो हमने ये टी क्या लिया था कि ये इस बिजनेस में जितना टाइम रहा है। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास ए और बी था, ए और बी, ये कितना, ये रहा 9,000 पूरे 12 महीने के लिए, ये आया अपना 7,000 का इन्वेस्टमेंट लेके, ये आया कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद आया, मान लो हम कहते हैं कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि जो बी है वो 2 महीने बाद आया, कि 2 मंथ्स आफ्टर, तो हम क्या करते हैं कि 2 महीने बाद आया, यानी कि उसने बाकी के 10 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या करते हो आप, 12 माइनस 2 करके 10 मंथ लेके करते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि बी 5 मंथ्स आफ्टर आया, तो आप क्या करते हो, यानी कि जब वो बिजनेस स्टार्ट हुआ उससे 5 महीने बाद आया, यानी कि 5 महीने बाद आया, तो बाकी के 7 महीने इस बिजनेस में रहा है, यानी कि 12 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिखते हो, 7, इस तरह लिखते हो। अगर अब मैं कहूं कि वो एक्स मंथ्स बाद आया, तो अब क्या अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि हमने क्या करना है, एक्स मंथ्स बाद, यानी कि वो रहा कितना, 12 माइनस एक्स, इस बार हमारा ये हो गया। यही तो करते आ रहे ना हम, कि जितना टाइम दिया होता है वो उसमें से माइनस करते हैं, जितना टाइम दिया होता है वो माइनस करते हैं, तो इस बार एक्स है तो उसमें से माइनस कर दिया, यानी कि इसको आप स्टार्टिंग से अगर 12 माइनस एक्स लेके चलोगे, ठीक है, और इसका हमारे पास जो रेशो है वो कितना था, रेशो है 27-14, यानी कि 27-14। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखा रहने देते हैं। तो अब इसके अंदर ये 3 0 से 3 0 कट गई, किससे काटा था, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 4 जा 7 1 जा 7 2 जा, अब ये कितना आ गया 8, और ये 8 क्या है, 12 माइनस एक्स, तो हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, यानी कि ये माइनस एक्स है इधर आके प्लस एक्स, ये 12 माइनस 8, यानी कि एक्स हमारे पास कितना आ गया, 4। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, बाकी लॉजिकल अप्रोच से जाइए, ये इक्वेशंस वगैरह तो आप स्टार्टिंग से करते ही आए हो, है ना, तो इस बार कुछ अच्छे तरीके से सीखिए नई चीजें। आगे क्या है, इन अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1200 रुपए मोर देन बी, यानी कि अगर हमारे पास ए है, अब देखो इसके अंदर क्या है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ, यानी कि इसको आप सीधा वर्टिकल अप्रोच में भी लिख सकते हो कि ए और बी। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ए इन्वेस्टेड 1200 मोर देन बी, यानी कि बी से ज्यादा ना, यानी कि अगर बी एक्स रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे 1200 ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस 1200 कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है, बी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर 15 मंथ्स, यानी कि बी ने इन्वेस्ट किया 15 महीने के लिए, कोई बात नहीं 15 महीने तक, वाइल ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ्स मोर देन डेट ऑफ बी, यानी कि बी जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ए उससे 4 महीने ज्यादा कर रहा है, यानी कि बी अगर 15 महीने के लिए कर रहा है तो ए उससे 4 ज्यादा, यानी कि 15 से 4 ज्यादा कितना, 19 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है, इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1240, यानी कि अब हमारे पास क्या है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो, यानी कि कितना 1240 टोटल प्रॉफिट, यानी किसका, ए और बी का हमारे पास क्या है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 1240 का, 1240, इन विच द प्रॉफिट ऑफ बी इज 280 लेस देन डेट ऑफ ए, यानी कि बी का प्रॉफिट 280 कम है ए से, यानी ए का ज्यादा है, यानी कि ए का प्रॉफिट ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, ए का प्रॉफिट कितना ज्यादा है, 280। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई है कि जब भी आपको सम दिया हो और क्या दिया हो, डिफरेंस दिया हो, तो आप प्लस करके बाय टू करोगे तो बड़े वाले की वैल्यू, डिफरेंस निकाल के बाय टू करोगे तो छोटे वाले की वैल्यू, या फिर आप इस इक्वेशन के थ्रू भी जा सकते हो कि जैसे कि ये 2a है और इसको हमने ऐड किया तो 0 8 4 5, ये तो a की वैल्यू 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, यानी कि a कितना आ गया हमारे पास 760। ठीक है, 12 5, ठीक है, 2 7 जा 14
और 2 6 12, ठीक है। और अब अगर हम बी चाहते हैं तो किसी भी वैल्यू में आप रख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ए अगर 760 है तो कितना ऐड करें इसमें, या माइनस कर लीजिए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाए, या माइनस करके बाई 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो 0, 8 और 6 14, और 7 और 4 11, यानी कि बी कितना आ गया 480। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, रेशो। देखो इसके अंदर इनडायरेक्टली हमें रेशो ही चाहिए ना, तो इसके अंदर एक एक अप्रोच और बताती हूँ आपको, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 0 से 0 कटी, इसको 2 पे काटा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, और ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि 38 और 24। देखो हमने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आया कहाँ से, इसी प्रॉफिट से आया ना। अगर इसी प्रॉफिट से हमें रेशो निकालना है तो अगर हम इसको पहले ही रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें एक तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से भी नहीं जाना पड़ेगा। कैसे, देखिए कि हमारे पास 1240 था और हमारे पास 280 था, ये हमारे पास a प्लस बी था और ये हमारे पास a माइनस बी था। इन दोनों को ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि a का प्रॉफिट है वो b से ज्यादा है, या क्वेश्चन में यूं कहा था कि b का प्रॉफिट कम है, तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि a का प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, रेशो। तो रेशो चाहिए तो हम यहाँ पे भी काट सकते हैं, 4 पे काट लेते हैं, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12 और 4 4 जा 1, तो 31 और 7 आ गया। अगर हम यहाँ पे ए का चाहिए और बी का, तो ए का निकाल लेंगे कैसे, 37 प्लस 8 38 और बाई 2, तो बड़े की वैल्यू आ जाएगी ना, 2 1 जा 2 और ये 9 जा 18, ठीक है। और अगर छोटे बी का चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए और बी 31 है जिसके अंदर ए हमारे पास 19 मिल चुका है, तो कितना ऐड करें इसमें, एक ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और एक ये, यानी कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा 12, तो 19 रेशो 12। या आप देखो इसको भी अभी और काट सकते हैं हम, 2 पे काटा और ये 2 पे काटा, तो 19 रेशो 12। उसमें कम कैलकुलेशन के थ्रू जाना पड़ा है, इसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी नहीं ज्यादा ही करनी पड़ी है, 19 रेशो 12 तक पहुंचना है तो कैसे भी पहुंची, ठीक है। तो अगर हमारे पास रेशो आ गया तो अभी देखो इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 19 से 19 कटा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, और कुछ नहीं कट रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x, 12 4 जा 48, ये हमारे पास कितना हो गया 5x, और ये 4x इधर जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4800। अगर अब अभी भी आप 4800 के साथ चले गए तो अभी भी आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए की इन्वेस्टमेंट पूछी गई है, और जो ये x है, x तो b की इन्वेस्टमेंट है, तो जो a की इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, x से 1200 ज्यादा, यानी कि 1200 और ऐड करके ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 6000 की इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यानी कि इस चैप्टर में पता क्या है कि जैसे कि आप आंसर भी निकाल लोगे ना, फिर भी आपके मिस्टेक होने के चांसेस है, तो प्लीज थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको टिक करिए, ठीक है। क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है 4800, नो डाउट, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, ए की इन्वेस्टमेंट पूछी गई थी, और ए की इन्वेस्टमेंट ये जो एक्स है ना, जो ये एक्स हमारे पास आया है इससे 1200 ज्यादा है, यानी कि कितनी है 6000, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम, आज का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट मतलब उसके बाद जो सब टॉपिक स्टार्ट होंगे वो कल मैं और करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो कल इस चैप्टर को हम ओवर कर देंगे, तो आज का ये लास्ट चैप्टर सम देखते हैं। हमारे पास क्या है, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। कल थोड़े नए नाम लेके आएंगे ना, ए बी सी, चलो, पर ये लिखने में आसानी रहती है। आगे क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशो 4 6 और 7, तो 4 6 और 7। आफ्टर 1 ईयर ए इन्वेस्टेड 8000 मोर, एंड आफ्टर वन ईयर सी इन्वेस्टेड 12000 मोर आफ्टर एंड ऑफ 3 years। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा टाइम का डिफरेंस क्या है, हर बार हमें एक एक साल देके तो वो मंथ्स वगैरह में चेंजेस कर रहा था तो हम वो ले रहे थे। अब इसके अंदर क्या है कि पूरा ही क्वेश्चन, इसमें भी ईयर है, इसमें भी ईयर है और इसमें भी ईयर है, ठीक है। तो हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट ना करने की बजाय किस में रखेंगे, ईयर में, क्योंकि देखो हमें चाहिए रेशो, रेशो के लिए होनी चाहिए यूनिट सेम। अगर सारी ही यूनिट मंथ में है तो हम उन्हें मंथ्स में रखेंगे, सारी ही यूनिट ईयर में है तो हम उसको ईयर में भी रख, ठीक है। तो 4 6 और 7 ये हमारे पास है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ तक हो गया। आफ्टर 1 ईयर ए इन्वेस्टेड 8000 मोर, पहली बात इसके साथ एक वेरिएबल लगा लीजिए वरना आप 4 के अंदर ही ऐड कर दोगे। 1 साल तक तो यही रखा है ए ने, ठीक है। उसके बाद ए ने इन्वेस्ट किया 80,000 मोर, यानी कि
4x में 80,000 और ऐड कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर 1 ईयर, अब इसके अंदर थोड़ा और क्लियर लिखा होना चाहिए कि आफ्टर अनदर, हम अगला साल ही लेके चलेंगे, क्योंकि 1 साल के बाद ए ने इन्वेस्ट किया 80,000 और फिर अगले साल सी ने इन्वेस्ट किया 12,000 मोर, यानी कि अगले, यानी कि 2 साल तक इसने ये रखा है और उसके बाद कितना इन्वेस्ट किया है, 12,000 मोर ना, सॉरी ए ने भी नहीं है, सी ने किया है, इसको हट, यानी कि ये 2 महीने तक 2 ईयर तक इसने ये रखा, उसके बाद 7x में कितना एक्स्ट्रा उसने ऐड किया, 12,000, ठीक है। और ये बिजनेस कब तक चला है, 3 साल के लिए, यानी कि 2 साल इसमें हो चुके हैं तो 1 साल ये बड़ा, ठीक है। 1 साल इधर हो चुके हैं तो बाकी के 2 साल, 3 साल, और इसने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पर इसके पूरे 3 साल, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट शेयर, अरे इसको वर्टिकल अप्रोच में करना भूल गई, चलो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ 28, 18 और 45, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या इसके अंदर पूछा गया, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, यानी कि जो ये सी है ना, सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो इनडायरेक्टली हमसे ये पूछा गया कि हमें देखो एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसके अंदर पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, ए पूछा गया था, ए पूछा गया था, लेकिन हमने बी निकाल के ऐड कर लिया था। ऐसे इसके अंदर अगर सी पूछा, कोई भी एक्स की वैल्यू आ जाए तो हम उसके अंदर पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले कॉमन चीजें हम वो काट लेते हैं। कॉमन क्या काटते हैं यार, 4 4, कॉमन इसके अंदर 4, इसके अंदर 4 फिर नहीं हो तो जाएगा 4, इसमें 4 नहीं हो पाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 से, चलो यार इसको सीधा ही कर देते हैं, ठीक है। इसको पहले वर्टिकल अप्रोच में लेके जाते हैं, या एक काम करो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो इनका यहाँ पे एक्स एक्स है, इसका तो बढ़िया तरीके से है ना कि 16 3 18x, ठीक है। यानी कि इसकी 18x की कैपिटल है और इसका प्रॉफिट भी कितना है, 18 पार्ट, यानी अगर इसका अब ये 28 पार्ट है तो ये भी कितना होना चाहिए, 28x, 28x होना चाहिए। अब देखो 4x हमारे पास है और ये 4 2 8, यानी कि 4 2 8, 8 और 4 12, 12x हमारे पास है। कमी कितने एक्स की है, हमें है कमी 8 और 2 6, और यानी कि 16x की कमी है। और ये 16x की कमी कौन पूरी कर रहा होगा, यही 80,000 कर रहा होगा ना। तो यानी कि जो ये 16x है ना, यही कितना है हमारा 80,000। तो जो एक पार्ट है यानी कि जो x है वो कितना आ गया, 5,000। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, यानी कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 35,000, ठीक है। देखो कैसे किया ये वाली चीज मैं आपको फिर से बता देती हूँ, बाकी इक्वेशन के थ्रू भी बताऊंगी। एक बार जो चीजें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। क्या था कि ये चीजें थोड़ी प्लस वगैरह में थी, हमने क्या देखा कि ये वाला हमारे पास सबसे सही तरीके से था, तो ये कितना आ गया, 18x आ गया हमारे पास। जो ये 18x आया, यही 18 पार्ट यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका, यानी कि ये सारे सेम रेशियो में ही है ना। यानी कि इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 18 पार्ट ही है, यानी कि हर पार्ट एक का चल रहा है, तो ये भी 45 इंटू 1 45, 28 इंटू 1 28, यानी कि ये हमारे पास इनकी इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है। अब हमें क्या पता लगा कि ये अगर 18x है तो ये जो 28 पार्ट है ये हमारे पास 28x होना चाहिए। अगर ये हमारे पास 28x होना चाहिए जिसमें हमें ये 4x, अब इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 2 8, ठीक है। अब 8 यानी कि ये 12x हमारे पास था, 12x हमारे पास था, कितने की कमी रह रही है हमारे पास, कमी रह रही है 16x की, लेकिन ये इसके साथ पूरा है, यानी कि ये 16x की कमी एक्सिस ने तो काम हो गया ना। ये जो 16x की कमी है ये, सॉरी ये 80,000 भी नहीं कर रहा, ये 80,000 भी नहीं, ये 8 टू 16,000 पूरा करेगा, ठीक है। यानी कि जो ये 16,000 ये 16x की कमी पड़ रही है ना, माय बैड यार, यानी कि ये जो हमारे पास 16,000 की कमी पड़ रही है, 16x की कमी पड़ रही है, ये कौन पूरी करेगा। जैसे हमने इसको 2 से यहाँ पे 4x करके 8x किया, यानी कि ये जो कमी है वो एक ये 8 टू 16, और ये कितनी जीरो हमारे पास 4 जीरो, यानी कि जो x है ना हमारे पास वो कितना है, 1000 का है। x अगर हमारे पास 1000 है तो हमें क्या पूछा गया है, 7, तो हमारे पास कितना 1000 नहीं है 10,000 होगा, तो ये कितना आ गया हमारा 70,000 आएगा ये, ठीक है।
माफ करना, थोड़ी सी गलती होगी थी, ठीक है, वो समझाते समझाते क्लियर हो गई है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ ताकि अगर इस वजह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, कंफ्यूजन छोड़ो, अपा चलते हैं इक्वेशन पे, ठीक है। या इसको एक बार और क्लियर कर देती हूँ जो करने आई थी, यानी कि 4x है, यहाँ तक समझ आया कि 28x, यानी कि हमारे पास ये कुल मिला के ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 28x होनी चाहिए थी। अगर ए की इन्वेस्टमेंट 28x होनी चाहिए थी तो 4x ये और 4 टू जो 8, यानी कि 8 और 4 12x की कमी हमारे पास पूरी हो चुकी है। अब जो कमी है वो कितने की है, वो हमारे पास 16x की कमी है। 16x की कमी पूरी कौन कर रहा होगा, यही चीज पूरी कर रही होगी, इसी वजह से तो ये सारी मिला के 28x है, और x हमने देखा कि 12x हो चुकी है, यानी कि जो कमी है वो इसकी वजह से पूरी होगी, और वही कितनी है, 1,60,000। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000, और हमें कितना पूछा गया था, 7x, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 70,000, ठीक है। और वहीं इसको आप मतलब वर्टिकल अप्रोच में इक्वेशन से जाना चाहते हो तो ये कितना हो गया, इसको यही सोल्व कर लेंगे थोड़ा। चलो 4x फिर से क्लियरली लिख के दिखाई देते हैं। ए बी और सी भी था क्या, ए बी और सी, ठीक है। एक बार हम दो ही जने ले लेते हैं ना, अरे यार यहाँ पे हम एक बार दो ही ले लेते हैं क्योंकि हमें तो इनडायरेक्टली एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो किसी भी दो से आ जाएगी। ए और बी हमारे पास कितना था, ये हो गया 4x, ये कितना हो गया 8x, यानी कि 4 और 4 8x, 4 और 4 8x प्लस ये हो गया, और ये कितना हो गया 1,60,000 प्लस 1,60,000, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है बी, और बी का कितना है 6 3 जा 18x, 6 3 जा, ये इसको आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हो क्योंकि बाद में तो हमें काटना ही है ना। तो इनका जो रेशियो है 28 और 18, 28 और 18, इसको भी काट सकते हो, 2 पे काटा 9, 2 पे काटा 14, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, और उसके बाद इसको भी 2 से काट सकते हो या इधर काट सकते हो। तो मैं फिर काटूंगी नहीं, फिर वही बात की कंफ्यूजन हो जाओगे। यानी कि ये कितना हो गया 2x, ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 28x हो गया, और ये कितना है हमारे पास 8x प्लस 1,60,000, ठीक है। ये जो 8x है इधर आके माइनस होगा, यानी कि कितना हो गया 20x, यहाँ पे कितना आ गया 1,60,000। हमें चाहिए x की वैल्यू, यानी अब तो 0 से 0 काट सकते हो, और 2 1 जा 2, ये हो गया 8,000। अरे यार 2 8 जा 16, आज क्या हो रहा है, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 8,000, तो 7 8 जा 56, और ऑप्शन में भी है। आज तो बढ़िया गेम बज रहा है भाई, ऊपर से लास्ट क्वेश्चन के अंदर। इसको फिर से करते हैं अपा, छोड़ो फिर से करते हैं, मेरा तो क्वेश्चन भी मिट गया यार। आज चलो करते हैं, फिर से करते हैं। अगर गड़बड़ हुई होगी ना यार उस इक्वेशन में होगी, मैं एक बार इक्वेशन देख लेती हूँ क्यों फिर से, कि हमारे पास 8x था, 4, अरे यार 8 नहीं, यहाँ पे हमारे पास 12x था, क्योंकि 4x तो हो गया ये, ठीक है। और इसको इससे करेंगे तो 8x, और इसको करेंगे तो 1,60,000, यानी कि x हमारे पास 4 और 8 12x है। ये ना एक बार देख लिया, तो फिर से करना पड़ता है, ये कितना है 12x। आज देखो बेसिक चीजों में मिस्टेक हो रही है, और जो ये हमारे अप्रोचेस वगैरह है ना, इसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होया करती। तो ये कितना हो गया 12x, अगर ये 12x है तो ये 12 माइनस होगा हमारे पास, यहाँ से फिर से कर लेते हैं, ये हमारे पास 12 माइनस होगा तो ये कितना आ गया 16x, ये आ गया हमारे पास इतना, ठीक है। तो 16 हमारे पास कितना आ गया, अब मेरे से 0 की भी इसमें कुछ मिस्टेक है, 3 और 4 0 यार, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए थी 7x, तो ये कितना हो गया 70,000,
तो आज की क्लास मेरे को लगता है इतना बहुत है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना हो गया, 70,000। एक बार फिर से टिक लगाऊंगी अब 70,000 पे, ठीक है। तो उम्मीद है आज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। देखो जहां जहां पर जो भी मिस्टेक हुई है वो चीज मैं आपको साथ साथ क्लियर करती रही हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो उम्मीद है आज के ये जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और ये बुक्स वगैरह के लिए, नोट्स वगैरह के लिए मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछली क्लासेस के अंदर भी, तो इसमें भी बता रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन है, आप सुन लीजिए। क्योंकि देखो क्लास के बीच में हम कभी ये सब चीजें नहीं लेके आते, या तो स्टार्टिंग में लेके आते हैं और या एंड में लेके आते हैं, क्योंकि ये चीजें बताना भी जरूरी है ना। अगर बताएंगे नहीं तो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसमें क्या है कि हमारे HSC के ब्रह्मास्त्र नोट्स आ गए हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स है, कलरफुल नोट्स है, मैंने आपको वीडियोस के अंदर शो भी किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे में डिटेल में और प्रिस्क्राइब्ड वे में, यानी कि कम मतलब बहुत कम चीजों के अंदर हम कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग पार्ट ले सकते हैं, तो वो चीज इसके अंदर है, ठीक है। यानी कि अगर आपने अब वही बात की सारा साल हम पढ़ते नहीं और लास्ट में देखो पेपर से पहले एक वो फ्रेंड होता है ना, कि हमने पूरा साल नहीं पढ़ा होता और वो पेपर से मतलब 2-4 दिन पहले सारा रिवाइज करवा देता है, तो आप इसको अपना वो वाला फ्रेंड मान सकते हो, ठीक है, जो आपकी लास्ट मिनट पे हेल्प करेगा। तो अगर आप इनकी अच्छे से रिवीजन ले लोगे, इनको याद करके चले जाओगे, तो आप काफी मतलब 70% तक इसके अंदर से आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो आप एक बार खुद भी इनको ट्राई करना, देखना हमारी साइट्स वगैरह पे ये सब अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर मैथ्स का भी स्पेशल है, मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स का स्पेशल है, ठीक है, तो देख लेना जी। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, कल की क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।